हमें ना दो तरह की आज़ादी चाहिए होती है। एक तो बाहर की दुनिया में आज़ादी और एक अंदर की दुनिया की आज़ादी। बाहर की दुनिया में आज़ादी लेने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि अगर अच्छा खासा पैसा कमा लिया तो बाहर की दुनिया से आज़ादी मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि जितना पैसा कमाया उससे दुगना उड़ा दिया और क्रेडिट कार्ड के कर्जों में डूब रहे हो, ऐसा नहीं। यानी कि अच्छी खासी सेविंग कर ली जिससे हमारी लाइफ अच्छे से चल सकती है, तो बाहर की दुनिया से हमें काफ़ी हद तक आज़ादी मिल गई। तो ये पहला स्टेप होता है। पहले तो हमें बाहर की दुनिया से ही आज़ादी लेनी होती है, क्योंकि जब तक हम बाहर की दुनिया से आज़ाद नहीं होते तब तक हम अंदर की दुनिया को कैसे जानेंगे। अब दूसरा पॉइंट यह है कि हमें साथ ही साथ बाहर की दुनिया की आज़ादी के साथ ही साथ अंदर की आज़ादी की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम अंदर की आज़ादी की तरफ ध्यान ना दें तो बाहर की दुनिया से आज़ादी भी हमें नहीं मिल सकती। पहले हमें तो हल्का सा बाहर ध्यान देना पड़ता है, तो बाद में हमें अंदर की आज़ादी और बाहर की आज़ादी दोनों पर साथ साथ में ध्यान देना पड़ता है, देना चाहिए एक्चुअली। जो नहीं देते वो बहुत पछताते हैं। एक्चुअली ना जो अंदर वाली आज़ादी होती है ना, तो ये क्या होती है एक्चुअल में कि हम ना बहुत सारे बिलीफ सिस्टम में बंधे हुए हैं। अब वो कैसे कि अब वो ऐसे है कि जैसे शादी करनी ही चाहिए, बच्चे होने ही चाहिए, एक मेल बच्चा होना ही चाहिए। जो ये ऐसे विचार है ना, इन विचारों से हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बंधे हुए हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बंदा था, पहले उसके घर में एक बेटी हुई, तो उसे ऐसा था कि बस मुझे एक बच्चा काफ़ी है, मुझे और नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है कि उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आने लगता है कि नहीं नहीं, एक बेटा तो चाहिए, प्रॉपर्टी का वारिस तो चाहिए। तो फिर वो अंडर प्रेशर आ जाता है, वो सोचता है चलो कोई नहीं, एक बच्चा और ले ही लेते हैं। चलो जी, अब दूसरा बच्चा हो जाता है। अब दूसरा जो बच्चा था वो फिर से बेटी आ गई, अब फिर से वही पंगा। तो फिर अब वो फिर से उसे प्रेशर पड़ने लगता है कि एक और बच्चा। तो वो कहता है नहीं यार, मुझे और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बट फिर वो अंडर प्रेशर आ जाता है, और जब वो अंडर प्रेशर आ जाता है तो फिर वो एक और बच्चा पैदा कर देता है, और वो फिर हो जाती है बेटी। तो अब देखो 3 बेटियां हो चुकी हैं। तो अब उसकी जान निकल रही है, क्योंकि इतना खर्चा उनकी पढ़ाई का, एजुकेशन का, दवाइयों का, तो नहीं। तो फिर से वही प्रेशर कि आखिरी चांस और देख लो कि शायद बेटा हो जाए, प्रॉपर्टी का वारिस आ जाए। तो फिर वो एक और चांस लेता है और वो बेटा लकीली हो जाता है उसकी किस्मत के लिए। तो अब देखो उसके ऊपर कितने बच्चों का बोझ बन गया, 4 बच्चों का। अब 4 बच्चों का खर्चा निकालते निकालते उसकी पूरी जिंदगी खराब होने वाली है। वो कभी आराम नहीं कर पाएगा, कभी वो सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। वो हर वक्त कर्जे में ही डूबा रहेगा, क्योंकि उसकी इतनी इनकम तो थी नहीं। तो ये होता है। वो अब क्या था कि जो सोसाइटी प्रेशर डाल रही थी, बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, मेल बच्चा होना चाहिए, तो वो इस विचारों से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाया। इसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी पर कर्ज के ट्रैप में फंस गया। अब उसके पास एक तो पैसा नहीं रहेगा सारी उम्र, दूसरा उसके पास अब कोई समय भी नहीं रहेगा अपने ऊपर काम करने के लिए। दोनों तरफ से वो फंस गया। अब देखो, जिसके पास ना पैसा है, ना समय है, ना वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ऐसा बंदा स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो पीछे रह जाएगा। और जो बंदा स्पिरिचुअल लाइफ में पीछे रह जाता है ना, तो उसकी लाइफ में दुख दर्द तो हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि उसने अपने आप को कभी आज़ाद ही नहीं किया। सारी उम्र गुलाम रह गया उन्हीं पुरानी विचारधाराओं का। सिर्फ पुरानी विचारधाराओं को बचाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया। तो ये था पॉइंट। तो ऐसा नहीं करना। हमें अंदर से आज़ाद होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।